स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोना। आप हमारा लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में बात उस मुद्दे पर करेंगे जो मुद्दा अभी तक उतना उजागर नहीं हो पा रहा है। आईएमए डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में। कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आईएमए के सभी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। अगर इमरजेंसी सेवा को छोड़ दे तो बाकी सारी मेडिकल सुविधाएं पूरी तरीके से ठप थी। डॉक्टरों की मांग है कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी डॉक्टरों को 58 तरह की जो सर्जिकल ऑपरेशन करने की अनुमति दी है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अगर बिना अनुभव बिना पढ़ाई के ही अगर आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर 58 तरह की सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा। इसी को लेकर लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। इनका विरोध प्रदर्शन लगातार सामने आता रहा है और लगातार धरने पर बैठे रहते हैं ये डॉक्टर। कल भी धरना दिया गया है। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद खास बातचीत करेंगे डॉक्टर के मिश्रा के साथ। तो सर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए और दिन का 500 का लगा दिया जाए। नहीं जाएंगे तो सब आपको सूचना नहीं देंगे। कहाँ चला पब्लिक देखा तो जब से सरकार ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जिकल ऑपरेशन करने की अनुमति दी है, तब से आईएमए के डॉक्टर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह अध्यादेश बिल्कुल गलत है और इससे आईएमए के डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बिना अनुभव और बिना पढ़ाई के ही ये डॉक्टर सभी का ऑपरेशन करने लगे तो रोगियों के साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी भी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ये सभी डॉक्टर चाहते हैं कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए, केंद्र सरकार द्वारा जो ये अनुमति दी गई है उसे वापस लिया जाए। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टरों में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें 58 तरीके की सर्जिकल ऑपरेशन करने की जो सहूलियत मिल गई है। कल हमारे संवाददाता पहुंचे डॉक्टर के मिश्रा के पास और इस विषय को लेकर उनसे बातचीत की। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि कल की बंदी का क्या असर रहा, कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो हड़ताल किया गया, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं जो बंद थी, मेडिकल की दुकानें, हर तरह की सेवाएं बंद थी, तो उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर के मिश्रा ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। जैसा कि आप लोगों को पिछले 8 तारीख को जो हम लोगों का 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, उसी दिन तय था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 11 तारीख को नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में पूरे देश भर में एक दिन का सुबह 6 बजे शाम से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग जितने भी चिकित्सा काम है वो बंद करके रखेंगे। ये नेशनल आईएमए का ही आह्वान था। उसी के तहत आज 11 दिसंबर को देश के सभी जिलों में, उसके साथ साथ कटिहार जिले में भी सारे निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिसमें कि निजी क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो, इवन सदर अस्पताल के ओपीडी और मेडिकल कॉलेज के ओपीडी को भी आज के दिन बंद रखा गया। इसके तहत लगातार आईएमए के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि आईएमए के डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस तरीके से यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ऑपरेशन करने की इजाजत दी गई है तो रोगियों की जान खतरे में पड़ सकती है। लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, कभी मार्च निकाला जाता है, कभी धरने पर बैठते हैं। तो कल राष्ट्रव्यापी बंदी का आह्वान किया गया था। कटिहार के साथ साथ पूरे देश के जो आईएमए के सदस्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए थे और इस नियम अनुमति को वापस लेने की
मांग कर रहे थे। जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर के मिश्रा से पूछा कि इस आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टरों को अगर 58 तरीके की सर्जिकल ऑपरेशन करने की जो अनुमति है वो मिल गई है तो आईएमए को इससे क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए सुनते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना था। एक्चुअली नाराजगी की बात नहीं, आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी हैं। पिछले 2-3 सालों से चिकित्सा समुदाय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चिकित्सा संबंधी नीतियों को लेकर बहुत ही असंतोष है और उसी कड़ी में सरकार ने एक और गलत कदम उठाया। अभी 1 महीना पहले उन्होंने आयुर्वेद के चिकित्सकों को एक छोटा कोर्स करा के मॉडर्न सर्जरी के बहुत सारे ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी है। अब आप हाँ, इसमें जितने भी कॉमन आप ऑपरेशन समझ सकते हो, जैसे हर्निया हाइड्रोसिल हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, ये सब इस और आंख कान के भी कुछ ऑपरेशन, ये हड्डियों का भी कुछ ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन उसमें इंक्लूडेड है, जिसकी एक लंबी लिस्ट है। लगभग 58 ऑपरेशन की इजाजत जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत जो है उनको परमिशन दे दिया गया है, जो कि आप समझ ही सकते हैं कि एक मॉडर्न सर्जरी का प्रैक्टिशनर बनने के लिए कितना लंबा कैरियर जरूरत होता है। एक नीट पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से दाखिला होता है, फिर 5-5.5 साल का एमबीबीएस का क्यूरिकुलम है, वो पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर उनको नीट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेस करके पीजी कोर्स में एमडी और एमएस में दाखिला लेना पड़ता है, फिर 3 साल का वो कोर्स है। उसके बाद भी कहीं रेजिडेंसी करके तब इंडिपेंडेंट सर्जरी करने के लायक एक मेडिकल ग्रेजुएट बनता है। और ये इधर एक तरफ इतना टफ एग्जामिनेशन से एक कैरियर बनता है एक सर्जन का, और दूसरी तरफ एक आयुर्वेद का बाईपास छोटा सा रास्ता, सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एक छोटा सा कोर्स करा के उनको इजाजत दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का सुविधा देने जा रही है सरकार। इसे जन स्वास्थ्य के साथ काफी नाइंसाफ होगा, काफी छेड़छाड़ होगी, लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जन स्वास्थ्य के ऊपर। सुना आपने डॉक्टर के मिश्रा का कहना है कि एक छोटा सा कोर्स कराकर 58 तरीके की ऑपरेशन करने की अनुमति देना एक खतरा है, क्योंकि रोगियों की जान पर खतरा आ सकता है। इसलिए सभी डॉक्टर चाहते हैं कि जो अनुमति है उसे वापस लिया जाए, छोटा सा कोर्स। जबकि जो आईएमए के डॉक्टर हैं, जो जैसे डॉक्टर के मिश्रा हैं, एक बड़ा कोर्स करके आते हैं और बहुत सालों की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनते हैं, और इस तरीके से एक छोटे अवधि की कोर्स करा के उन्हें इतनी बड़ी अनुमति देना ठीक बात नहीं है। तो इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर के मिश्रा से पूछा कि आईएमए को इस अनुमति से क्या खतरा है, तो चलिए जानते हैं क्या कि उनका क्या कहना था। हम लोगों को इसमें नुकसान नहीं, नुकसान ये है कि एक मॉडर्न जो हम लोग का मेडिसिन जो है, जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र जो है, जो कि इतने सालों के मेहनत के बाद और इतने वैज्ञानिकों के अनुसंधान और निरंतर एविडेंस मेडिसिन का प्रैक्टिस करने के बाद जो आज जिस मुकाम पर पहुंची है और जो ख्याति पूरे विश्व में मॉडर्न चिकित्सा पद्धति का है, वो उसका नाम अब दूषित होगा, उसकी छवि धूमिल होगी, क्योंकि ऐसे कठिन ऑपरेशन उन लोगों को करने के लिए की अनुमति दी जा रही है जिनको इनका किसी तरह से कोई प्रशिक्षण नहीं है शुरू से ही। हम लोगों को इसमें नुकसान नहीं, नुकसान ये है कि एक तो सुना आपने, डॉक्टर बिल्कुल हड़ताल पर है। वो चाहते हैं कि जो अनुमति दी गई है सरकार द्वारा उसे वापस लिया जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ऑपरेशन करना और रोगियों की जान को खतरे में डालना भी ठीक बात नहीं है। इसलिए सभी आईएमए के डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांगे कब पूरी होंगी, कब इस अनुमति को वापस लिया जाएगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे भी हमारे संवाददाता ने डॉक्टर के मिश्रा से बात की है, चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। बिल्कुल, हम लोग का जो चिकित्सा पद्धति का नाम तो जरूर बदनाम होगा ही बाद में, लेकिन इससे भी ज्यादा जो मुद्दा है कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। बड़े दिन जो काफी संपन्न लोग हैं वो तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके मॉडर्न सर्जरी करा के अपनी जान बचाएंगे, लेकिन जो सामान्य जन है वो तो इन्हीं आधे अधूरे पकाए सर्जन के पास जाएंगे, जिनसे कि उनके स्वास्थ्य को काफी हानि होने का अंदेशा है। अब ये तो कहना मैं नहीं कह सकता कि सरकार पर कितना असर पड़ेगा। सरकार पर तो देख ही रहे कि सरकार अपनी नीति पता नहीं किनसे लेके अपनी नीतियां बनाती है। जो जिस विषय के ज्ञाता हैं उनसे सलाह न लेकर पता नहीं किन लोगों के प्रभाव में ऐसी जन विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि उचित जो है, जो हम लोग को उचित समझ में आ रहा है, वो सरकार की नजर में लाएं, और इसके लिए हम लोग अपना प्रयास जरूर जारी रखेंगे।
तो देखा आपने, आईएमए का हड़ताल लगातार जारी रहा। कल भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल था और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सारी सेवाएं जो थी पूरी तरीके से ठप थी। डॉक्टर के मिश्रा से भी हमारी टीम ने बात की और उन्होंने भी हर बिंदु पर अपना पक्ष रखा है। अब उनका भी कहना है कि देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस विषय पर कैसे पहल करती है, क्या कदम उठाए जाते हैं, उनकी मांग पूरी होती है या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उनका कहना है कि उनके हड़ताल जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि उनकी हड़ताल रोगियों के हित में है और वो चाहते हैं कि हर रोगी का सही ढंग से इलाज हो। इसलिए जो अनुमति है 58 तरीके के सर्जिकल ऑपरेशन करने की, उसे वापस लिया जाए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।